हेलो दोस्तों, मेरा नाम पास्टर डर्क बक्समा है। मेरा ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट के सिटी चर्च से है और हम निहायत खुश हैं कि हम आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेकर आए हैं जो लाइफ लाइन कहलाता है। हमारे प्रोग्राम लाइफ लाइन का मौजू बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना 17 बाब उसकी 3री आयत, जहाँ कहा गया है कि हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हमारे तमाम पैगामात और तालीमात में हम खुदावन और उसकी बादशाहत के मुतालिक बात करना चाहते हैं। हम यीशु मसीह और के मुतालिक बात करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे प्रोग्राम से लुत्फ अंदोज होंगे। मुझे इसका बेहद इंतजार है। खुदावंद आपको बरकत दे। तो सारी मखलूकात और बनी नौ इंसान एक लानत की जद में है और सबसे बढ़कर बनी नौ इंसान भी इसी सजा के मुस्तहक हैं जो शैतान और उसके फरिश्तों को दी गई। जहन्नुम शैतान और उसके फरिश्तों के लिए नहीं बनाया गया था। खुदा ने इंसानों को अपनी शबी पर बनाया था, लेकिन क्योंकि हम शैतान और गुनाह के साथ मुंसलिक हो गए और हमने खुदा के हुजूर बगावत की, इसीलिए जहन्नुम हर उस शख्स की मंजिल है जो खुदावन को नहीं जानते। और इसी सब के नतीजे में दुनिया में मौजूद तमाम लोग अब शैतानी जुल्म सितम और झूठ और धोखेबाजी का शिकार हैं, बल्कि आज पूरी इंसानी नस्ल इससे दो चार है। ऐसा लगता है जैसे शैतान ने हर उस चीज को बर्बाद कर दिया है जो खुदा ने बनाई। उसे फरिश्तों की उन मुख्तलिफ दर्जात को बनाया, शैतान ने उसे बर्बाद कर दिया और एक तिहाई फरिश्तों को जमीन पर गिरा दिया गया और जमीन की कुछ जगहों पर वो हुक्मरानी करते हैं, खुदावंद के हुजूर बगावत करते हैं और जमीन पर मौजूद हर चीज अफरा तफरी का शिकार है, क्योंकि इंसानों को बागे अदन से निकाल दिया गया। अब सब कुछ पहले के जैसा नहीं है। अब जानवर भी एक दूसरे से नफरत करते हैं और एक दूसरे को खा जाते हैं और चीर फाड़ देते हैं। ऐसा लगता है कि सब एक दूसरे के दुश्मन हैं और इसीलिए ये सब कुछ दो हिस्सों में बटा हुआ है। और जैसे ही इंसान को बागे अदन से निकाला गया, खुदावन ने शैतान से कहा, क्योंकि तूने ये किया, तू सब चौपायों और दस्ती जानवरों में मलाउन ठहरा। तू अपने पेट के बल चलेगा और मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। तू उसको दर्द देगा लेकिन वो तुझे कुचलेगा। और जाहिर है कि जब भी खुदावंद ऐसा कोई खौफनाक वादा करता है कि मैं तुम्हें निकाल दूंगा, तो ये तमाम चीजें आपको परेशान करती हैं। ये औरत जिसे तूने धोखा दिया, अब इसी के जरिए से तुझे सजा मिलेगी। अगर एक शख्स कोई गलती करता है तो उसे ही उसकी कीमत भी अदा करनी चाहिए और तमाम चीजों को ठीक करना चाहिए। खुदावंद वही करता है जो जायज हो। तो उसने ये सब कुछ शैतान से कहा और शैतान ने उसकी तरफ देखा। और जाहिर है कि हम देखते हैं कि जब लोगों ने जमीन को आबाद करना शुरू किया तो गुनाह लोगों पर गालिब आया। काहिन ने हाबिल को कत्ल किया। ये सबसे पहला कत्ल है जो आप देख सकते हैं। आप खानदान को टूटता हुआ देख सकते हैं। ये सब कुछ अच्छा नहीं हुआ था। और लिखा है कि जब जमीन पर लोग बढ़े तो एक शैतानी साजिश ने जन्म लिया। हमने फरिश्तों को भी बगावत करते हुए देखा है और ये सब आप दूसरे हिस्से में देखेंगे। और उसके नतीजे में जमीन पर गुनाह बेहद बढ़ गया था और खुदावन ने उस सब को देखा और उसने कहा, मैं इस सब को तबाह कर दूंगा। और उसने सिर्फ एक अच्छे आदमी को ढूंढा जिसका नाम नूह था और उसके खानदान के 8 लोग थे। और वो कहता है, मैं तुझसे एक कश्ती बनवाऊंगा और मैं उसी के जरिए तुम्हें बचाऊंगा, लेकिन मैं तमाम इंसानी नस्ल को तबाह कर दूंगा। और इसीलिए उसने पूरी इंसानी नस्ल को तबाह कर दिया और सिर्फ नूह और उसके खानदान के 8 लोगों को बचाया। और उसकी कश्ती अरद के पहाड़ पर रही। नूह अपनी कश्ती के खिड़की से बाहर निकला और आप खुद इस चीज को समझ सकते हैं कि वहां पर खड़े होकर उसने कैसा महसूस किया होगा। और खासतौर पर जब आपको ये मालूम हो कि इस जमीन पर सिर्फ आप ही जिंदा हैं। और खुदावंद ने कहा कि नूह, मैं तेरे और तेरी नस्ल के साथ एक मर्तबा फिर से इस दुनिया का आगाज करूंगा और तुम्हारे वसीला से ही मैं दुनिया को फिर से आबाद करूंगा। और फिर उसने आसमान में कौसो कज़ा को रखा और उसने मर्द और औरत के साथ अपना सबसे पहला अहद बांधा। उसने कहा, ये मेरा अहद है। और उस कौसो कज़ा को हम आज भी देखते हैं। जब कभी भी कोई तूफान आता है तो उस कौसो कज़ा का मतलब यही होता है कि खुदा ने कहा था कि मैं फिर कभी भी पानी से इस दुनिया को तबाह नहीं करूंगा। और इसीलिए हम पहले अहद को देख सकते हैं जो नूह के साथ बांधा गया। और फिर उसके बाद उसके बेटे और बेटियां बढ़ने लगे और उसका खानदान बढ़ने लगा और उनकी बीवियों के पास औलाद पैदा हुई।
हम और इस पैदाइश तरह से 10 बाब जमीन की तरफ चलते आबाद हैं और होना पैदाइश शुरू हो 10 बाब बहुत ही दिलचस्प है। मजहबी स्कॉलर्स और इल्म दीन के माहिर लोगों ने इसे पढ़ा है, मौरखीन ने उसे देखा है। क्यों उसे टेबल ऑफ नेशंस कहा जाता है? आप देखें कि हम सब नू के उन 3 बेटों में से हैं, सिम, हम और याफत। हम इनके तीनों कबीलों में से हैं। इस जमीन और कौमों के तमाम लोगों का जिक्र 10वें बाब में किया गया है। ये बहुत ही दिलचस्प है, आपको इसे पढ़ना चाहिए। मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, लेकिन आपको इसे पढ़ना चाहिए क्योंकि मैं इन तमाम चीजों और निजात की बुनियाद फिर से रख रहा हूँ। और जरा इसे सुनिए। पैदाइश 10 बाब उसकी 1 से 3 आयत में लिखा है, नूह के बेटों सिम, हाम और याफत की औलाद ये हैं। तूफान के बाद उनके यहाँ बेटे पैदा हुए। बनी याफत ये हैं, जुमर और माजूज और मादी और यावान और तोबल और मस्क और तेरास और जुमर के बेटे अश्कनास और रिफत और तजरमा और बनी हाम ये हैं। कूश और मिस्र और फोत और कुनान और बनी कोश ये हैं। सबा और हवेला और सप्ता और रामा सप्तेगा। ओह, अपनी गलती की माफी चाहूंगा। और बनी रामा ये हैं, सबा और ददान। और इसीलिए हम यहाँ इन 2 आदमियों को देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात, जैसे कि हमने ये सुना कि इनमें से काफी ज्यादा तो ऐसी कौमों के नाम हैं जो कि आज भी मौजूद हैं। क्या आप उन नामों में से कुछ को देख सकते हैं? बल्कि उनमें से बहुत से बेटे और उनके कबीले कौमें बन गए। और ये वही कौमें हैं जो तकरीबन 12 साल के बाद आईं, जब हिजकिय्याल ने आखिरी दिनों में होने वाली जंग के मुतालिक पेशन गोई की, जब दुनिया की तमाम मुसलमान कौमें आपस में मुत्तहद होकर इसराइल पर हमला करेंगी और उसे तबाह करने की कोशिश करेंगी। तो हम देख सकते हैं कि ये 5000 साल पहले लिखा गया था और ये आज के दौर का भी सच है। मैं हिजकिय्याल 38 बाब का पहला हिस्सा पढ़ना चाहूंगा। देखिए, अगर आप उन कौमों को पहचानते हैं तो लिखा है, खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ। हिजकिय्याल कहता है कि ए आदमजाद, जौज की तरफ जो माजूज की सरजमीन का है और रोश और मस्क तुबल है, मतवज्जो हो और उसके खिलाफ नबूवत कर और कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि देख ए जौज, रोश और मस्क और तुबल, मैं तेरा मुखालिफ हूँ और मैं तुझे फिरा दूंगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे और तेरे लश्कर 5वीं आयत पर चले जाएं और उनके साथ फारस और कूश और फोत जो कि सब के सब सिपर बरदार और खुद पोश हैं। अब 7वीं आयत देखें, तू तैयार हो और अपने लिए तैयारी कर, तू और तेरी तमाम जमात जो तेरे पास फ्राहम हुई है और तू उनका पेशवा हो। उसने पैदाइश 10 बाब में भी आखिरत के दिनों में कबीलों के दरमियान जंग की पेशगोई की जो कि फारस, एथोपिया, लीबिया बन गए। हम उन तमाम कौमों को जानते हैं, ये आज भी मौजूद हैं। पूरी दुनिया में एक वाहिद किताब जो उन तमाम कौमों की इब्तिदा के मुतालिक बात करती है वो बाइबल मुकद्दस है और उसके मुतालिक 5000 साल पहले की बात की गई थी। अगर आप दुनिया की तारीख के मुतालिक बात करना चाहते हैं तो सब कुछ बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। ये बहुत हैरत अंगेज चीजें हैं और ये आखिरत के दौर में होने वाली जंग के मुतालिक बात करता है। तो हम यहाँ याफत के बेटों को देख सकते हैं और हम हाम के बेटों को देख सकते हैं। अब आइए सिम के मुतालिक बात करते हैं। नूह के तीनों बेटों में से सिम सबसे ज्यादा पसंदीदा था और यहूदी कौम और तमाम सामी कबीले उसमें से ही आए। आप पैदाइश 10 बाब पढ़ें, आप उससे बहुत लुत्फानंदोज होंगे। और एक और चीज जिसके मुतालिक मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि उन तमाम कौमों के आगाज में हम ये देख सकते हैं कि हम इलाकाई रूहों को सल्तनतें कायम करता हुआ देख सकते हैं और खुदा के खिलाफ बगावत करने में की रहनुमाई करता हुआ देख सकते हैं। कूश की तरफ निगाह करें जो कि हाम का बेटा है। पैदाइश 10 बाब 8 आयत में लिखा है, और कूश से नमरूद पैदा हुआ और रूए जमीन पर एक सूरमा हुआ। खुदावन के सामने वो एक शिकारी सूरमा हुआ। इसलिए ये मिसल चली कि खुदावन के सामने नमरूद सा शिकारी सूरमा और उसकी बादशाहत की इब्तिदा मुल्क के सनार में बाबल और अर्क और अकाद और कलना से हुई। तो हम इस कुव्वत रखने वाले शख्स नमरूद को देख सकते हैं जिसने मुल्क के सनार में बाबल के नाम से एक सल्तनत कायम की। अब ये वाकई बहुत ही अजीब बात है क्योंकि मुल्क सनार बाद में बाबल बन गया था और बाबल बाद में बाइबलोन, बाबिलोनिया और बेबीलोन बन गया। हम एक अमली रूह को देख सकते हैं जो खुद को कायम करने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर हमें सल्तनत कायम करने की उनकी पहली कोशिश नजर आती है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अंग्रेजी जबान कहाँ से आई, लातीनी कहाँ से आई, चीनी जबान कहाँ से आई, यूनानी और इब्रानी जबान कहाँ से आई, मुख्तलिफ कौमों से ताल्लुक रखने वाली ये जबानें कहाँ से आई, किस तरह से हर शख्स मुख्तलिफ जबान बोलता है। बाइबल मुकद्दस इस सब पर भी बात करती है और इसके अलावा और कोई भी किताब इस पर बात नहीं करती। पैदाइश 11 बाब उसकी 1 से 9 आयत में लिखा है, और तमाम जमीन पर एक ही जबान और एक ही बोली थी। और ऐसा हुआ कि मशरिक की तरफ सफर करते हुए उनको मुल्क सिनार में एक मैदान मिला और वो वहां बस गए और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाएं
اور ان کو آگ میں خوب پکائیں اور یہاں اپنا نام کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر پراگندہ ہو جائیں. ہم ایک ایسا برج بنائیں جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے تاکہ لوگ ہمیں جان سکیں. اور پھر خداوند آ موجود ہوا. ہم 5ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے کہ خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا اور خداوند نے کہا دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے. وہ جو یہ کرنے لگے ہیں تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کریں ان سے باقی نہ چھوٹے گا. سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات نہ سمجھ سکیں. کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند ان کی طرف نگاہ کر رہا ہے کہ ان بے وقوفوں کو دیکھو یہ ایک ایسی سلطنت قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں جس کی چوٹی آسمان تک جاتی ہو تو وہ میرے خلاف بغاوت کر رہے ہیں. اور پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ آئیے تھوڑی سی چال چلتے اور ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں. آپ یہاں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص چونا پکڑاتے ہوئے کہتا ہوگا ہے جو تمہیں اور چونے کی ضرورت ہے اور جو اس کی طرف دیکھتا ہوگا کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اوہو جو میں نہیں سمجھ رہا تم کیا کہہ رہے ہو. وہ لا علم تھے جہنم کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے. اور پھر دوسرا شخص کہتا ہوگا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے مجھے بھی نہیں معلوم. اور وہی سب یہی کہتے ہوں گے یہ سب کیا ہو رہا ہے کافی میں کیا ملا ہوا تھا تم لوگوں نے یہ سب کچھ خراب کر دیا ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے. اور میرے پاس اس سے جڑی بہت سی مزاحیہ باتیں ہیں. میرے پاس اس وقت نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ وہ سب بانٹوں گا لیکن بعد میں یہ تصور کر سکتا ہوں کہ ان کے درمیان کچھ لڑائیاں ہوتی ہوں گی. ان کے درمیان کچھ اختلافات تھے. ان کے درمیان کچھ مسائل چل رہے تھے لیکن بنیادی طور پر وہ سب اچانک سے چیخ اٹھے تھے. جتنے بھی لوگ انہیں جانتے تھے انہوں نے ان گروپوں پر پابندی عائد کر دی ہوگی کیونکہ وہ انہیں مزید نہیں سمجھ پا رہے تھے. ان کے پاس مزید کوئی بھی راستہ نہیں تھا اور اسی لیے انہیں باہر جانا پڑا. اور یہ سب کچھ ان کی اپنی غلطی سے ہوا. وہ جانتی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ بہت پیاری ہے. اور پھر ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. میرے خیال سے ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا. اور وہ اپنے راستے چلے گئے اور اس طرح سے یہ کہانی بیان کی گئی ہے. یہ دنیا میں اور کہیں پر بھی نہیں ہے بلکہ یہ صرف بائبل مقدس میں ہے. اور خداوند نے انہیں تمام روئے زمین پر سے پراگندہ کیا. سو وہ اس شہر کے بنانے سے باز آئے اور اسی لیے اس کا نام بابل ہوا کیونکہ خداوند نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا اور وہاں سے خداوند نے ان کو تمام روئے زمین پر پراگندہ کیا. یہاں پر سب سے دلچسپ بات یہ علاقائی روح کی حیثیت سے ایک پہلی سلطنت ہے جس نے آدمیوں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ خداوند کے حضور بغاوت کریں اور ایک ایسا برج بنائیں جس کی چوٹی آسمان تک جاتی ہے. اور خداوند نے اسے ختم کر دیا لیکن آگے چل کر یہی سلطنت کامیاب ہوئی اور بالکل اسی خطے میں بادشاہ کے ماتحت یہ سلطنت قائم ہوئی. اور بادشاہ نے دنیا کو ہلا کے رکھ دینے والی سلطنت قائم کی اور ملک سنار میں اس نے اپنی سونے کی ایک بہت ہی بڑی تصویر بنوائی اور اس نے تمام قوموں کے لوگوں کو دعوت دی اور اس نے کہا کہ جب تم ساز کی آواز کو سنو تو تمہیں اس مورت کے آگے جھکنا اور اسے سجدہ کرنا ہے. 3 آدمی سدرک مسک عبدالنجو بادشاہ کے حضور کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے. اور دانیال سمیت جب انہوں نے ایسا کیا اور دانیال نے اس فرمان کے لیے روزہ بھی رکھا. اسرائیل کے مستقبل کی خاطر ان 4 آدمیوں نے ان شیطانی قوتوں کی سلطنت کو گرا دیا. بابل کی سلطنت کو گرا دیا گیا اور پھر فارسی سلطنت آ گئی. اگر آپ کو پچھلے ہفتے کا پیغام یاد ہو اپنی اطاعت کے ذریعے اور خداوند کی وفاداری کر کے اور روزہ رکھ کر اور دعا کر کے انہوں نے اس سلطنت کو گرا دیا. اس پوری سلطنت کو گرانے میں سب سے زیادہ اثر و رسوخ ان 4 آدمیوں کا تھا. تو اس ساری جگہ پر آپ روحانی جنگ کے طور پر ایک نئی سلطنت ابھرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں جس میں دشمن لوگوں کا فائدہ اٹھانے اور ان پر غالب آنے کی کوشش کر رہا ہے. اس دوران خداوند نے انہیں الجھا دیا ہے اور پوری زمین پر پھیلا دیا ہے. اور یہاں پر پیدائش 10 باب کا اختتام ہو جاتا ہے. پیدائش 10 باب اس کی 32 آیت میں یہ لکھا ہے کہ ہم سب اسی میں سے آئے ہیں. لکھا ہے نوح کے بیٹوں کے خاندان ان کے گروہوں اور نسلوں کے اعتبار سے یہی ہیں اور طوفان کے بعد جو قومیں زمین پر جا بجا منقسم ہوئیں وہ انہی میں سے تھیں. اور یہ ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے. اب یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے. اس وقت کے اختتام پر خداوند ہمیں تخلیق کے دلکش مناظر پیش کر رہا ہے. وہ فرشتوں کے درجات بتا رہا ہے. وہ دنیا کی تخلیق اور انسان اور پھر پوری دنیا کا فیصلہ کر رہا ہے. اور بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں جو دنیا کو متاثر کرتی ہیں. وہ بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں جو دنیا کو متاثر کرتی ہیں جس کی آواز کچھ اس طرح سے ہوتی ہے. اور اگلے باب میں کیا آپ جانتے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہے؟ وہ ان تمام دلکش مناظر کو صرف ایک طرف لے جاتا ہے جہاں وہ صرف ایک شخص کے ساتھ اپنے معاملات سنبھال رہا ہے یعنی کہ ابراہیم. اور دراصل یہیں پر اصل کہانی کا آغاز ہوتا ہے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خداوند کے پاس کچھ ایسا تھا جو وہ کرنا چاہتا تھا
اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ عورت کے پیٹ سے ایک وارث پیدا ہوگا جو شیطان کے تمام منصوبوں کو نیست و نابود کر دے گا اور انسانی نسل کو قائم رکھے گا اور انہیں آزاد کرے گا اور انہیں خداوند کی حفاظت اور اس کے خاندان میں واپس لے کر آئے گا۔ اور یہ سب کرنے کے لیے اسے عورت میں سے ایک وارث کی ضرورت ہوگی۔ وہ اپنے بیٹے کو جادوئی طور پر دنیا میں نہیں بھیج سکتا، اور وہ جادوئی طور پر ہمیں نجات نہیں دلا سکتا۔ خداوند مکمل طور پر انصاف پسند ہے، اور اسی لیے آدمی نے گناہ کیا، اور اب آدمی کو ہی اس سب کو ٹھیک کرنا ہوگا، اور اسی لیے وہ اس سب کو جاری رکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ زمین پر مجھے ایک خاندان کی ضرورت ہے، مجھے ایک قوم بنانے کی ضرورت ہے، مجھے ایسے وارث چاہیے جن سے نسلیں چل سکیں، جہاں یہ وعدہ پورا ہو سکے۔ اور اسی لیے اس نے اس آدمی کو چنا جس کا نام ابرام تھا۔ ابرام ابتدائی کسدیوں کے دور میں رہا کرتا تھا، وہ سم کی اولاد میں سے تھا، وہ سامی قبائل میں سے تھے، اور وہ ابرام کے پاس آیا، ابرام جس کا مطلب عظیم باپ تھا۔ اب یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ وہ عظیم باپ تھا، لیکن ایک طرح سے یہ ایک شرمناک بات بھی تھی کہ ابرام کی کوئی اولاد نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ کافی شرمناک بات ہے کہ آپ کے نام کا مطلب عظیم باپ ہو لیکن آپ کی اولاد نہ ہو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم خداوند کے فضل کے بغیر ہوں، اور اگر ہم ابراہیم کے فرزند نہ ہوتے تو ہم کبھی بھی خداوند کے پھل کو حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن ابراہیم کا خداوند کے ساتھ سامنا ہوا، کیونکہ لکھا ہے کہ جب ابرام 99 برس کا ہوا تب خداوند ابرام کو نظر آیا۔ میں نے سوچا کہ میں تو ابھی پھر بھی جوان ہوں۔ اس نے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو، اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ تب ابرام سرنگوں ہو گیا، اور خدا نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے، اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام پھر ابرام نہیں کہلائے گا۔ اب تو ابرام یعنی ایسا باپ نہیں کہلائے گا جس کی کوئی اولاد نہ ہو، بلکہ تیرا نام ابراہام ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا۔ اور اس نے کہا تیری بیوی کا نام ساری ہے، میں اس کا نام بھی تبدیل کر دوں گا، اس کا نام سارا ہوگا۔ اور جب اس نے ایسا کیا تو اس نے انسانوں کے ساتھ رشتہ قائم کیا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے نام کو جلال دوں گا، میں تجھ پر اپنے نام کی مہر لگاؤں گا۔ آپ دیکھیں کہ پرانے عہد نامے میں خداوند کا نام یہوہ ہے، اور اس نے ابرام کا نام اس سے لیا اور اسے ابراہام بنا دیا، اور اس نے ساری کا نام تبدیل کر کے سارا کر دیا، اور اس نے اس پر اپنا نشان چھوڑ دیا۔ اور پھر اس نے کہا کہ میرے عہد کا نشان یہ ہوگا کہ تیرے خاندان کے ہر فرد کا ختنہ کیا جائے گا، اور خداوند نے کہا کہ تمہارے بدن کی کھرڑی کا ختنہ کیا جائے، جو روحانی فرزندوں کو جنم دینے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ ایسی روحانی زندگیاں جو ہمیشہ کے لیے خدا کی تمجید کریں گی۔ اور پھر وہ بند کے اس حصے پر گیا اور اس نے کہا میں تمہارا ختنہ کروں گا، اور تمہارا خون بہے گا جو اس بات کو ظاہر کرے گا کہ تم میرے ہو، اور تمہارے سب رشتہ دار اور تمہاری تمام نسلوں کے لیے یہ ایک عہد کا نشان ہوگا۔ یاد رکھیے کہ سننے میں یہ قدیم زمانے کی باتیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن خداوند قدیم زمانے کے لوگوں سے بات کر رہا تھا۔ وہ قربانی اور مختلف چیزوں کو لے کر قدیم زمانے کی قوموں سے بات کر رہا تھا۔ وہ کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کو نہیں سمجھتے تھے، اور وہ اور بھی بہت سی دوسری چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے تھے جو ہم اس مہذب دنیا میں رہتے ہوئے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ آغاز تھا اسی لیے خداوند نے ان لوگوں کو لیا، اور وہ کہتا ہے اس طرح سے تم خود کو نشان زد کرو گے جس طرح سے نیا عہد نامہ کلیسیا کو نشان زد کرتا ہے کہ ہم بپتسمہ کے ذریعے اس سے اور اس کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ بائبل مقدس اسے دلوں کا ختنہ کہتی ہے، کیونکہ نجات دلوں میں کام کرتی ہے، کیونکہ جب ہمیں پانی کے اندر ڈالا جاتا ہے تو وہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری پرانی زندگی کا اختتام ہو چکا ہے، اور جب مسیح ہوا تو ہم بھی مر گئے تھے، اور جب وہ جی اٹھا تو ہم بھی جی اٹھے۔ اب ہم ایک نئی زندگی جی سکتے ہیں۔ تو نیا عہد نامہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم اس کے خاندان کا حصہ ہیں۔ وہ عوامی علامت، وہ نشان، مردوں کا ختنہ جسے دلوں کا ختنہ کہا جاتا ہے، وہ دراصل بپتسمہ ہے، اور مجھے وہ واقعی بہت پسند ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں تکلیف بہت آپ میں سے کچھ لوگ ابھی بھی بپتسمہ لینے کا انتظار کیوں کر رہے ہیں۔ یہ مشکل نہیں ہے، اور نیا عہد نامہ اسی کے متعلق ہے۔ اس پر میں آپ سے پھر کبھی بات کروں گا۔ تو یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے، اب ابراہم بن چکا ہے۔ خداوند نے اس پر اپنا نشان اور اپنے نام کی مہر کر دی ہے۔ اس نے اس کے ساتھ عہد باندھ لیا ہے، اور اس نے سارا کا نام تبدیل کر دیا ہے، اسے ساری سے سارا کر دیا ہے۔ یہ آپ کو نشان سے وعدہ کیا ہے کہ یہ آپ پر مہر لگا دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس بیٹے سے نسلیں پیدا ہوں گی، اور قومیں اس کی نسل سے ہوں گی۔ یہ قوموں کے سرپرست ہوں گے، اور اس قوم کے ذریعے سے ہی عالم کے بادشاہ پیدا ہوں گے، اور یہ سب عورت کے ذریعے پیدا ہوں گے، جو تمہیں تمہارے دشمن سے رہائی دلا کر تمہیں واپس بحال کر دے گا، اور گناہ اور موت اور جہنم کی حکومت کو ختم کر دے گا، اور وہ خدا کے لوگوں کو ایسی حفاظت، آرام،
अमन और अजर देगा जिसे दुनिया की कोई भी ताकत दोबारा कभी खत्म नहीं कर सकती। और इसीलिए उसने जबरदस्त वादा किया, और अगले हफ्ते मैं कौमों के सरपरस्तों के मुतालिक बात करूंगा, और मैं वादा किए हुए मसीहा के मुतालिक बात करूंगा। ये एक अजीम कहानी है। बहुत से लोग ये बात नहीं जानते कि 3 सरपरस्त तस्लीस से जुड़े हैं। ये उसके मतवाजी हैं, बाप, बेटा और रूल कुद्स। अब्राहम खुदा की खिदमत करता था, और फिर उसके बाद अब्राहम और उसका बेटा इसहाक, जिसका वादा किया गया था, जो एक कुर्बानी के तौर पर पेश किया गया तबादला ही उसके खानदान की निजात का सबसे बड़ा वसीला बना। वही उस खानदान में फल लाया, और फिर आखिरकार याकूब पैदा हुआ, जो कि पाक रूह की तरफ से एक निशान था। हम इसमें से एक ऐसे शख्स की कहानी को देखेंगे जिसने फितरत में बदलाव देखा, और फिर हम उसकी किस्मत को बदलता हुआ देख सकते हैं कि वो इसराइल का बाप कहलाएगा। और ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। इसमें आप खुद को और मुझे देखेंगे। और जैसे कि हम रूहानी तनाज़ा के इस पहले हिस्से के इख्तिताम को पहुंच गए हैं, मैं 2 लम्हों के लिए पैदाइश की किताब में से चंद चीजों पर रोशनी डालना चाहता हूं, और जो कुछ भी हमने अब तक पढ़ा उस पर बात करना चाहता हूं। मैं एक हकीकी वजह के तहत ऐसा करना चाहता हूं, एक ऐसी किताब जो आपको हकीकत पेश करती है, जो पूरी दुनिया की वो वाहिद किताब है जो हर सवाल का जवाब पेश करती है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मैं यहाँ पर क्यों मौजूद हूँ, जब मैं मर जाऊंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। पैदाइश किताब, जिसका मतलब आगाज की किताब है, ये हर चीज को जाहिर करती है। अब दुनिया में 2 मुख्तलिफ नजरियात जो इस बात को मुतासिर करते हैं कि लोग किस तरह से ईमान लाते हैं, यह हकीकत से मुंसलिक है। एक दुनिया के आगाज का आलमी नजरिया है जिसका ताल्लुक बिग बैंग थ्योरी से है, जो ये कहती है कि चीजें खुद ही नमूदार हो गईं, और ये हमेशा से ऐसी ही हैं। बिग बैंग थ्योरी की वजह से ही जवाल आ गया है, और अचानक ये पेचीदगी जो हम इस कायनात पे देखते हैं, सैयारे और कायनात की तख्लीक, हमारी जिंदगियां, हमारे जिस्म, जिस तरह से हमें बनाया गया है इस थ्योरी के ऐन मुताबिक। और दूसरी चीज वो है कि अगर आप बेवकूफाना अंदाज में इस बात को सोचें तो हमारे बहुत से स्कूलों और यूनिवर्सिटीज, दूसरी बात, दुनिया के मुतालिक एक मुख्तलिफ नजरिया पेश किया जाता है जो जहानत का नजरिया है, जो एक मास्टर डिजाइनर और दुनिया के खालिक ने पेश किया है। बाइबल मुकद्दस भी इस बात पर मबनी है कि इस कायनात की मखलूक, ये दुनिया और हम खुद एक अच्छी मंसूबाबंदी का नतीजा हैं, जो एक मास्टर डिजाइनर का काम है, जिसके पास हमें तख्लीक करने की ताकत थी, और उसने हमें हादसाती तौर पर एक चीज को तख्लीक किया। और बाइबल मुकद्दस वो वाहिद किताब है जो खुद खुदावंद को जाहिर करती है। वो डिजाइनर ने हमें इस दुनिया की मंसूबाबंदी दिखाई कि दुनिया को किस तरह तख्लीक किया गया, और ये हमारा वजूद हम पर जाहिर करता है कि हम यहाँ पर क्यों हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम कब मरेंगे। ये वो वाहिद किताब है जो ऐसा करती है। और यहाँ पर उसके मुतालिक एक और भी बहुत ही दिलचस्प बात है कि शायद आप किसी तरह ये जान सकें कि आप कहाँ से आए हैं, लेकिन आपको कोई भी ये नहीं बता सकता कि मैं यहाँ क्यों हूं, और मैं जब मर जाऊंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। और यहाँ हमें कोई भी इसका जवाब नहीं दे सकता। बाइबल मुकद्दस हमें उन तमाम चीजों की हकीकत से आगाह करती है, बल्कि कायनात को इस कदर पेचीदा बना दिया गया है कि यहाँ तक कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिक्सचर में मौजूद एक छोटा सा जर्रा भी जो हम सांस के जरिए अपने अंदर लेते हैं, अगर उसका एक छोटा सा जर्रा भी इसमें से निकल जाए तो हम सब चंद लम्हों के अंदर ही मर जाएंगे। जिस तरह से जमीन सैयारों के गिर्द गर्दिश करती है, बल्कि किसी भी चीज का 1,00,000 हिस्सा भी हो और उसमें कुछ तब्दील हो जाए तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। इब्रानियों में कहा गया है कि खुदावन जो कि इस दुनिया का खालिक है, डिजाइनर है, उसने हर चीज को पेचीदा तौर पर बनाया है। हम हर बात को किस तरह सुन सकते हैं? अगर आपके कान में एक छोटी सी चीज भी खराब हो जाए तो आपकी सुनने की सलाहियत खत्म हो जाएगी, और आप लेटकर अपने मुंह से थूक ऊपर की तरफ फेंक रहे होंगे। जो मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, मैंने खुद देखा है। मालिक ने हर चीज निहायत ही पेचीदा तौर पे बनाई है, और बाइबल मुकद्दस वो वाहिद किताब है जो इन तमाम चीजों की हिमायत करती है। ये वो वाहिद पैगाम है जो वक्त के आगाज से ही हमें ये दिखाता है कि उस सब की शुरुआत कहां से हुई और ये सब चीजें कहां से आईं। और कोई भी किताब ऐसा नहीं करती। 66 किताबें, 40 मुसन्निफ, और ये किताबें तकरीबन 2000 साल पहले लिखी गईं, और उनमें से ज्यादातर मुसन्निफ एक दूसरे को नहीं जानते थे। वो मुख्तलिफ दौर में रहे और फिर भी उनकी किताबें कामिल हैं, और ये साथ मिलकर इस खूबसूरत पैनोरामिक तारीखी तस्वीर को पेश करती हैं जो हजारों साल बाद होने वाले वाकयात के पहले से अक्कासी करती हैं, जो कि हम अब टीवी पर देख रहे हैं। इस वक्त बाइबल मुकद्दस का 1/3 हिस्सा पेशन गोइयों से भरा है, ऐसे वाकयात से भरा है जिनकी अक्कासी हजारों साल पहले ही कर दी गई थी। अगर आज के पैगाम ने आपके दिल को छुआ है
तो वाज़े तौर पर पाक रूह आपके दिल और ज़मीर में काम कर रहा है। अगर आप आज खुदावंद के साथ मुंसलिक होना चाहते हैं और नए सिरे से पैदा होने वाले उसके फर्जंद बनना चाहते हैं और आप खुदावंद के साथ एक रिश्ता कायम करना चाहते हैं, तो आप दुआ कर सकते हैं और खुदावंद से बात कर सकते हैं। आप अभी अगले 1-2 मिनट में यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं और वो आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर देगा। ये ऐसा ही होगा जैसे किसी ने अंधेरे वाले कमरे में रोशनी कर दी हो, क्योंकि आप ये जान जाएंगे कि आपके गुनाह और जो भी गलत काम आपने किए हैं उनकी कीमत अदा कर दी गई। ये एक वाहिद तरीका है जिससे इंसान खुदा के साथ चल सकता है। वो यीशु मसीह को अपने निजात दहिंदा की हैसियत से कबूल करने से ही मुमकिन हो सकता है। खुदावंद के पास जाने का ये वाहिद रास्ता क्यों है? क्योंकि वही सलीब पर मुआ और उसने आपके गुनाहों की खातिर अपनी जान दी ताकि आपको ऐसा ना करना पड़े, और इसी वजह से आप जिस भी हालत में होते हैं खुदावंद आपको ऐसे ही कबूल करता है। मैं आपको दावा देता हूं कि अगर आप नए सिरे से पैदा होना चाहते हैं और खुदा के फर्जंद बनना चाहते हैं और खुदा की तरफ से ऐसा इत्मीनान हासिल करना चाहते हैं जो हमेशा के लिए आपकी जिंदगी को बदल देगा, मेरे साथ मिलकर सादा सी दुआ करें। खुदावंद यस्सु, मैं तेरे पास आता हूं और कबूल करता हूं कि मैं गुनाहगार हूं। मुझे तेरे फजल की जरूरत है और ईमान रखता हूं कि तूने मेरी खातिर अपनी जान दी और तू फिर से जी उठा। मिन्नत करता हूं कि तू मेरे दिल में आ, मेरे गुनाहों को माफ कर और मुझे खुदा का फर्जंद बना। मैं तेरे फजल को अपनी जिंदगी में लेता हूं। तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे बचाया। मैं तेरी पैरवी करूंगा। आमीन। मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। अगर आपने मेरे साथ मिलकर ये दुआ की है तो आप जिंदगी के एक नए हिस्से में दाखिल हो गए हैं जिसमें आप खुदावंद के साथ चल सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, उसके फजल में बढ़ते जाएं, और मैं दुआ करता हूं कि ये सारा फजल जो खुदावंद ने यीशु के वसीला से हम पर किया है ये हमेशा आपकी जिंदगी का हिस्सा बना रहे।